Jai Gure, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art Opening Organization to your वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ओपनिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आपका अपना विषय रहेगा रानी, चुड़ाला और शिखे ध्वज, जो जिस तरह से पूरी प्रक्रिया से यहाँ पे गुजरते हैं और चुड़ाला आख्यान जो है, चुड़ाला की कहानी, शिखे ध्वज राजा के साथ, उनके साथ फिर आगे क्या होता है, कैसे राजा शिखे ध्वज निर्विकल्प समाधि का अनुभव लेते हैं, कैसे चुड़ाला अपने आप को फिर से युक्ति यूज करके कैसे उनके सामने फिर से प्रस्तुत होती है, कैसे राजा शिखध्वज उनके जो अनासक्ति है उसको भी टेस्ट किया जाता है और फिर कैसे वो आगे चल के उनके साथ क्या होता है। ये कई सारी चीजें आज चुड़ाला के यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 80 एंड 81 80 और 81 नंबर का जो चैप्टर है आपने पढ़ लिया होगा। उसी के रिलेटेड जो सत्र था, जो वीडियो नंबर 110 हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी यह अवेलेबल है, वो आप हमने अभी सुबह मॉर्निंग को भी इसको सुना और इसके ऊपर के जो प्रश्न और उत्तर है उस चर्चा सत्र को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, तृप्ति का भाव, समाधान का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे चर्चा में ला सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन इज ऑलरेडी ओपन। Jai Gurudev. Very good morning to all of you. Yeah, Someshwarji. So can I ask you a question on Churala Akhyan? Yeah. Yes, so, जब चुराला देखती है कुंभ के वेश में अपने राजा को कि चेक करने आती है कि सहदेव मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है या कौन से पोजीशन में है, तो वो जब वो चेक करती है और तो what she finds there, till now of course we have seen all this, now we are coming to the end. So what she sees in the changes that she sees in him now. So can you just give a brief idea about the changes what she sees?
Yeah, and also there was one more question connected to that. कि वो पर काया प्रवेश. So what is that also called? Does she see that? How she sees that, and how she helps him in that? You know, that par kaya pravesh also. So kindly guide us in that also, please. Thank you. Over to you. जरूर. तो परकाया प्रवेश मुझे लगता है इट वाज इन प्रीवियस सेशंस वी ऑलरेडी कवर्ड ना, हमने परकाया प्रवेश के बारे में कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न कुछ उसके बारे में बाकी है, तो जरूर हम लोग उसको स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं. जो रानी चुड़ाला की और शिखिध्वज की कहानी है वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे यहाँ पे आ जाती है. जिस तरह से रानी चुड़ाला उनको आत्मज्ञान के बारे में बताती है, किस तरह से किस मार्ग पे चलना आवश्यक है, किस तरह से अपने बाकी के जो एसोसिएशंस होते हैं उसको ड्रॉप करके असंग में आके किस तरह से, लेकिन फिर भी वो शिखिध्वज जो उसको ठीक से समझते नहीं है. वो बताते कि देखो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो अपना राज्य छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया. एंड जन यहाँ पे जनी जी का प्रश्न भी है कि फिर वो अपने साथ में आके देयर इज वन क्वेश्चन हियर कि व्हाई डिड किंग शिखिध्वजा बर्न ऑल हिज पोजीशंस करके इस तरह से प्रश्न पूछा है कि क्यों उन्होंने अपनी जो बाकी का जो उन्होंने जो वहां पे क्रिएट किया हुआ था जंगल में अपनी पर्णकुटी या अपनी झोपड़ी या जो भी हट है उसको वो जला क्यों देते. तो यही है, यही अहंकार अभी भी बाकी होता है कि मैंने कितना त्याग किया. लुक एट मी, मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आया. और कौन सा त्याग करने की बात होती है. चलो आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे आके कुछ और क्रिएट किया तो मैं इसका भी त्याग कर देता हूँ. तो अपने जो सारे पोजीशंस रहते, सारे झोपड़ी वगैरह जो भी उन्होंने पर्णकुटी के आश्रम क्रिएट किया था तो वो उसको भी आग लगा देते, उसको भी जला देते, जस्ट टू शो कि लुक एट मी, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग. मुझे इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं. बट असल सच में असलियत में अभी भी उनके अंदर वो आत्मज्ञान अभी तक आया ही नहीं होता है, इसलिए इस तरह से बिहेव करते. चुड़ाला देखती भी है, मंदर मुस्कुराती भी, हंसती भी है, बोलते फिर से अभी भी अटके हुए है. तो बोलते वो सर्वत्याग की जो मैंने बात की वो सर्वत्याग मानी फिजिकल मटेरियल बोल के त्याग की मैं बात नहीं कर रही थी. तो फिर से वो समझाते, बोलते ठीक है फिर क्या. तो बोलते बहुत दिनों से मुझे लग भी रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये शरीर का ही मैं त्याग कर देता हूँ. दौड़ने लगते हैं अपने आप को जो पर्वत के ऊपर से नीचे झोंकने के लिए, आत्मत्याग करने के लिए प्रवृत्त हो जाते बिना जाने में दैट ही इज एक्चुअली डूइंग अ सुसाइड. अवगत ही नहीं है. तो जाके फिर चुड़ाला उनको रोक लेते, अरे कर क्या रहे हो भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. शरीर को ड्रॉप करने के लिए मेडिटेशन काफी है, व्हाई यू हैव टू डाई फॉर दैट. उसके लिए आपको मरने की कोई जरूरत नहीं है. इसको जानकर तुम इसको पीछे छोड़ दो, उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया में तो तुम इसको शरीर को ड्रॉप कर सकते हो. इट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट. तो लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो. तो ये सब भी नहीं. तो तुम जो सही जो सर्वत्याग की जो मैंने बात कही थी, और सर्वत्याग माने यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपके चित्त जो है, चित्त सारा जो एसोसिएशन सारा जो मानता रहता है, तो उस चित्त को आपको ड्रॉप करना है और चित्त के आपको परे जाना है. आपकी बुद्धि, स्मृति, अहंकार, ये जो सारा चीजें आप लेके देखो आज भी बोल रहे, अभी भी यही बात बोल रहे, मैंने ये सब जला दिया, मैंने ये सब छोड़ दिया, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा. बोलते वो कौन है मैं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो. उस सिर्फ उसका अहंकार लेके कहाँ घूम रहे हो. ऐसे सारी चीजें फिर बता के बार बार बता के फिर अल्टीमेटली जो शिखिध्वज होते हैं उनको, और फिर कुछ वो बोले उससे पहले वो फिर वो कुंभ जो रहते वो अंतर ध्यान हो जाता है. अभी तक उन्होंने अपनी असली आइडेंटिटी ऑफ चुड़ाला शिखिध्वज को अभी तक ओपन नहीं की हुई है. तो फिर वो चली जाती है, फिर 3 दिन वहां पे अपने राज्य कारोबार को ठीक से चलाती है. 3 दिन में यहाँ पे जो शिखिध्वज होते हैं उन्होंने जो कुछ भी रानी चुड़ाला कुंभ के वेश में जो उनको बताती है उसके ऊपर वो कॉन्टेम्पलेट करके करते 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 वो उनको सही चीज जो है आत्मज्ञान आत्मदर्शन जो होता है वो हो जाता है. उनको बात समझ में आ जाती है और उसी स्थिति में फिर वो निर्विकल्प समाधि में अपने आप को स्थित कर लेते हैं. मैंने अभी उनकी निर्विकल्प माने क्या, अभी कोई विकल्प नहीं उनके मन में, ना कोई संकल्प है, अभी ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है. तो बस वो उसी स्थिति में अपने आप को वहां पे ध्यानस्थ स्थिति में समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं. इसको ही निर्विकल्प समाधि यहाँ पे कहा गया है. तो बोलते उसकी स्थिति में फिर वो 3 दिन के बाद जो कुंभ के रूप में चुड़ाला फिर से वहां पे आते हैं, तो सारे कई सारे डरावने आवाज वगैरह निकालते हैं, देखते हैं कि ये सचमुच में, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली फिर वो आके उनको फिर से उसमें से जगाती है और उनका फिर से वार्तालाप वहां पे शुरू होता है.
अच्छा, तो अभी जो जो क्षितिज ध्वज है उनकी जो ये स्थिति आ चुकी है, तो वहां पे फिर आज का जो चैप्टर है वो शुरू होता है कि चैप्टर नंबर 80 और 81 फिर आगे आएगा। चैप्टर नंबर 80 में हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो चुड़ाला जो है अभी उनको वहां पे उजागर भी करना है, अपने आप को व्यक्त करना है, लेकिन कैसे करें, सडनली चुड़ाला के रूप में आ जाएगी बिना यह दिखे कि यह उस बात को डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वो परिपक्व है, मैच्योर हो है नहीं है, तब तक तो फिर अपने आप उजागर करके तो फिर से पानी फिर जाएगा सारा, गुस्से में आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो शी वांट टू गो अहेड एंड टेस्ट इट कि सच में क्या हुआ है। तो फिर वो भी क्या करती है ना, बड़ी दिखते तो है, बिल्कुल विजडम में तो है, ज्ञानी तो है, लेकिन युक्तियां भी बड़ी खेलती है। ऐसा नहीं कि जस्ट ना सत्य है, मैं ट्रुथ बोलूंगी फिर जाके सत्य ऐसे बोल दी, ऐसा नहीं करती, बिल्कुल युक्ति से। जो नाटक उन्होंने कुंभ वेश धारण करने के लिए नारद की कथा उनको सुनाती है, बोलते वैसे ही और एक कथा उनको वहां पे सुनाती है। तो बोलते अभी जब अभ्यास में निकली तो फिर मैं वहां पे कुंभ बोलते हैं ना नारद, तो फिर वो इंद्र की सभा में वगैरह जाते रहते हैं, उसको पता रहता है। फिर तो बोलते वो ऐसे हुआ, फिर मैं यहाँ से निकली, फिर मैंने वहां पे इंद्र के सभा में मैं गई, फिर वहां पे गई मैंने गया, कुंभ बोलता है, मैं गया, तो फिर वहां से मैंने निकला और रास्ते में आते आते मुझे ना वहां पे दुर्वासा मुनि दिखे। तो दुर्वासा मुनि दिखने के बाद फिर मैंने वो सब कुछ हुआ, कुछ तो वहां पे बात हुई, और उसके बाद में जो दुर्वासा जो ये थे और मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, तो उन्होंने मुझे श्राप ही दे डाला। बोले मैंने उनको ठीक से प्रणाम नहीं किया या मैं ठीक से देख नहीं पाया उनको, तो उनको लगा कि इसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, और बोलते ऐसा करके उसने उन्होंने मुझे श्राप दे डाला। तो बोलते क्या श्राप दिया, तो बोलते दिन में तो मैं कुंभ बन के रह सकता हूँ, लेकिन रात में मैं क्या बन जाऊंगा, स्त्री का रूप मुझे धारण हो जाएगा, स्त्री रूप में मैं आ जाऊंगा। तो उस रात को वही होता है फिर, जिस तरह से दिन भर रहने वाला कुंभ उस रात को एक सुंदर मदनिका के वेश में वो पे चुड़ाला, मैंने ना चुड़ाला ना समबडी एल्स, सम अदर लेडी, उसका कुंभ का रूप उसको धारण कर लेता है। ऐसे 2-4 दिन और गुजर जाते हैं, फिर जो मदनिका जो रहती है वो भी टेस्ट करना चाहती है, चुड़ाला जो टेस्ट करना चाहती है, तो बोलते देखो अभी तो मैं तो ये मेरे साथ ये हो गया, दिन में मैं तो कुंभ रहता हूँ, हम रात में हम लोग यहाँ पे एक साथ ही रहते हैं, मैं तो मदनिका के रूप में चली जाती हूँ, तो क्यों ना हम लोग शादी कर ले। हाँ? तो वो टेस्ट करना चाहती कि इसके मन में क्या, वो क्या किस तरह के ख्याल इसके बारे में आते हैं, किस तरह का रिएक्शन ये देता है, इस तरह से टेस्ट करने के लिए फिर वो क्या करती है कि वो प्रस्ताव रख देती है। तो जो शिखिध्वज होता है, देखो बोलते कि मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट है ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझे इसके प्रति कोई घृणा है ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब मेरे लिए ये सारे एक्शंस और इनएक्शंस एक समान है, बिकॉज अभी उनके अंदर का द्वंद्व जो होता है वो खत्म हो चुका था, यही उसको टेस्ट करना होता है। जो चुड़ाला का ये जो करने का, नाटक करने का और एक नाटक करने का जो प्रयोजन रहता है, यही रहता है कि क्या इनके मन में आज भी वही अच्छा बुरा पाप पुण्य ये सारे कॉन्सेप्ट अभी भी टिके हैं या ये उससे मुक्त हो गए। तो फिर वो करते कि ठीक है फिर आज रात को हम लोग गांधर्व विवाह कर लेंगे, और वो गांधर्व विवाह पे कर लेते हैं, और अपने रात में पति पत्नी के बाद ही दिन में गुरु शिष्य के बाद वो अपना जीवन वहां पे आगे व्यतीत करते रहते हैं, शिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देख के वो खुश हो जाती है। लेकिन बोलते इससे अभी तो पता लग रहा है कि दिस इज फाइन, अभी ठीक है, लेकिन बोलते अभी भी इनके अंदर के जो विकार जो है, द्वंद्व तो खत्म हो चुका है दिखता है अभी, लेकिन इनके अंदर अभी भी कोई विकार है क्या, राग द्वेष। जब उनको सच में सच्चाई पता चलेगी तो इनको गुस्सा तो नहीं आएगा। तो लेट मी टेस्ट, उनके गुस्से को मैं टेस्ट करने के लिए या उनके द्वेष को टेस्ट करने के लिए मुझे और एक नाटक खेलना पड़ेगा। तो बोलते अपने ही योग सामर्थ्य से वहां पे एक पराये पुरुष का वहां पे वो निर्माण कर देते हैं कल्पना मात्र से ही, और उनके साथ प्रणय क्रीड़ा में वो व्यस्त हो जाते हैं। शिक्षित जो आके वहां पे वो आके देखते हैं, जैसे ही उस बात को देखते हैं वहां से अपने आप को पलट जाते, ना कोई गुस्सा ना कोई कुछ नहीं बोलते, आके एक स्टोन के ऊपर आके वहां पे अपना ध्यानस्थ समाधि, तो वो देख के फिर से वो चुड़ाला जो जो मदनिका का जो रूप धारण कर चुके थे वो आती है वहां पे, और फिर उनसे बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाई, वैसे वैसे मेरी वजह से गलती हो गया, आप मुझे माफ कर दो। तो बोलते अरे इसमें माफी की क्या बात है, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने किया, एंड आई एम ओके विथ इट, वैसे भी मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप और इतना जल्दी क्यों आ गए, आप जाओ, वट एवर यू फील गुड, आपको जिसमें सुख लग रहा है आप जाओ उस सुख,
माने खुद मुक्त हो गए हैं, सामने वाला व्यक्ति अभी मुक्त नहीं हुआ है इग्नोरेंस में, लेकिन उसके प्रति घृणा नहीं है, उसके प्रति यहाँ पे कोई द्वेष नहीं है, उसके ऊपर कोई राग नहीं है, कोई एंगर नहीं है। तो इस तरह की स्थिति आ जाती है और फिर उनको हो जाता है कि तुम जाओ, लेकिन बोलते अभी मैं तुम मुझे खुला छोड़ दो, अभी मुझे वैसे भी आपके बोलने से मैंने ये सब कुछ किया, अभी मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये आपका सच में आनंद यदि उस पुरुष के साथ है तो जाओ आप उसके साथ रहो, अभी मैं आपके साथ वो जो स्त्री पुरुष का जो व्यवहार होता है या पति पत्नी का व्यवहार है वो मैं उसमें अभी आप उलझ नहीं पा रहा, आई जस्ट वांट टू स्टे विथ मी ओनली, आप कृपया जाके आपको जो करना है वो करो। ये देखे वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो जाती है, अरे यार कोई राग द्वेष यहाँ पे नहीं है, कोई ना कोई विकार इनके मन में अभी उत्पन्न नहीं हुए। और ऐसा करके जो मदनिका का जो रूप है उसको ड्रॉप करके जो कुंभों का रूप छोड़ के खुद ही वहां पे चुड़ाला के रूप में वहां पे प्रस्तुत हो जाती है, और फिर सारी चीजें उनको क्यों और कैसे होते कहते। इस बात को सुन के भी जो अपने राजा शिक्षित हो जाते हैं उनको कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे उनके मन में राग और द्वेष नहीं आता है, उल्टा उनके प्रति क्या करती है अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करती है। बोलते अरे कितना सुंदर, वो तुमने मुझे उस वक्त भी ये बातें समझाने की प्रयत्न किए थे, लेकिन मैं ही मूर्ख अज्ञानी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, उसके बावजूद भी तुमने मुझे छोड़ा नहीं। देखो तुमने वो कुंभ का वेश धारण करके मेरे सामने गुरु का पात्र तुमने यहाँ पे निभाया, इस आत्मज्ञान को मुझे बताया फिर से। मैं तो अपनी तपश्चर्या में डूब चुका था, ना कुछ लाभ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे प्रयत्न नहीं छोड़े। मेरे अज्ञानवश मैंने तुमने कितने सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे, कितना सब कुछ किया, लेकिन तुमने उस बात को भी अपना ये नहीं किया और तुमने मुझे वहां पे हेल्प किया, एंड अल्टीमेटली आज तुम यहाँ पे हो। लेकिन इसके बाद में यदि फिर हम लोग अभी कहते हैं कि चलो लेट्स गो डू अवर, अपना जो है राज्य कारभार को संभालते, तो मेरे को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम ओके, ये करो अभी राज्य कारभार करो, अपने कर्तव्य करो। द्वंद्व पूरी तरह से उनके शरीर से उनके मन से वहां पे पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। एंड फिर वो दोनों राजा और रानी जो थे अपने ही महल में रिटर्न आके वहां पे फिर अपना राज्य कारभार को समझते, बिकॉज अभी द्वंद्व कहीं पे नहीं है, जंगल में रहने की आवश्यकता ये बात भी नहीं है, अभी राज्य कारभार करते हुए राज्य में रहना है नहीं रहना है इसके भी बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, अपने कर्तव्य को निभाना वो भी करते समय उसे एक्शन से भी करने से उनको कोई किसी के इसमें कुछ करना नहीं, ऐसी बात निकल जाती है। तो अभी वो अपने राज्य कारभार दोनों मिलकर संभाल के सदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे जाके अपना राज्य कारभार करते। तो बड़ा सुंदर जो चुड़ाला अक्षर है यहाँ पे आज का अपना समाप्त होता है, लेकिन इसमें कई सारे टेक अवेज है ना, पूरी की पूरी यदि किसी का कोई जीवन यदि हो सकता है तो उस जीवन में सारी चीजें क्या क्या हो सकती है वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उसमें से कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या उसमें कुछ टेक अवेज और लर्निंग्स आपको व्यक्त करने चुड़ाला आख्यान या फिर समाप्त करते हुए, तो दैट आल्सो वी कैन डू, उसको भी हम लोग प्रश्न को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और कुछ अलग अलग पॉइंट्स है जो सीख हमें इससे मिलती है, वो सुंदर सीख है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। तो जय गुरु। That was very beautiful. Really, there are many takeaways. बहुत सारे हैं जो हम सीख सकते हैं इसमें से। You know, एक तो पहली बात है कि if you see कि चुड़ाला घर बैठे सब कुछ करते हुए भी, you know, राज जो भी था, रानी थी, जो भी whatever she enjoys everything, all that she has it according to her destiny. Of course it was, and she enjoys with all that unattached and enlightened. मतलब she's enlightened, she gets that सहज सब में रहते हुए भी वो लोटस की तरह वो एक उपराम होती है. That is the best thing, the whole thing which we can see over here. And of course she helps the king also to become enlightened. So even giving a helping hand to her husband to come up, मतलब वो जीवन साथी को भी अपने साथ को मुक्त कर देती है. That is another takeaway. So there are plenty, and her patience, and even if she comes to know कि अभी राजा जो है वो जंगल में गया है, you know, बना के एक हट और बैठा है और वहां पे तपस्या कर रहा है, तो भी वो उसका राज्य जो है वो संभालती है. मतलब शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो
कि डूइंग हर व्हाटएवर इज कमिंग इन हर वे। ऐसे नहीं कि बस अभी मैं भी चलो छोड़ के जाती हूँ या मैं क्या करूँ, राजा तो नहीं है, नॉट लाइक दैट। शी गोज एंड शी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल राज्य एंड शी गोज अहेड। सो इवन दैट शोज कि हाउ रिस्पॉन्सिबल शी इज, right? So many more takeaways are also there. If others also would like to share, they can go ahead. Over to you, Ramaji. You can also share some of them. चुड़ाला सिकिंदज का कहानी से इतनी अच्छी टेका है हम लोग का जीवन में। ज्यादातर जो लोग हम लोग वानप्रस्थ में है, मतलब आफ्टर 50, तो हम लोग अगर चुड़ाला सिकिंदज जैसे मुक्त होकर संसार में जीव तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। जैसे हस्बैंड वाइफ, चुड़ाला भी जानती थी कि सिकिंदज ने मुक्त हो गए, सिकिंदज का आत्मज्ञान हो गया। आज सिकिंदज ने भी जानता था कि चुड़ाला का वो तो हुआ ही है। तो ऐसे दोनों प्राणी अगर एक ही छत के नीचे रहे, बा एक ही जगह में रहे, ऐसे निर्मुक्त होकर रहे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। इतनी अच्छा से आदमी रह सकते हैं। तो यही माने इतनी अच्छी टेका है हम लोग जीवन में अगर लेकिन जीवन में अपना ले तो मन में शांति शांति है, मन प्रसन्नता ही छा जाएगी घर में। तो इतनी अच्छी टेका है। आज मतलब चुड़ाला सिकिंदज का कहानी जब सुबह मैं सुनी इसका सोमेश्वर जी का, तो उस समय भी इतना अच्छा लगा। जो हम लोग बेकार में लड़ते रहते हैं, बेकार में इतना बोलते रहते हैं कि तुम ये हो जाओ, तुम हो जाओ, तुम थोड़ा चेंज हो जाओ, तुम थोड़ा बदलो, मैं थोड़ा बदलूं, कोई जरूरत नहीं। अगर आत्मज्ञान हो गया बस सुख ही सुख है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तब दोनों चुड़ाला सिकिंदज जैसे ही हम लोग जीवन में जीवन का जो भार है, जितना दिन हमें ये भार को वहन करना है उतना दिन मैं रह सकती हूँ। मेरा प्रश्न अलग है। जैसे मैं सोमेश्वर जी का सेशन में बैठी हूँ, है ना, जैसे जूता को हम लोग बाहर में छोड़कर आते हैं, जब भी मैं घर में घुसती हूँ जूता को छोड़कर आती हूँ, जूते को। तो उसी तरह मैं अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है मेरा, उसको मैं बाहर में छोड़ दी, दरवाजा का बाहर में छोड़ दी। फिर भी तब कॉन्शसनेस है, मतलब चैतन्य मेरे आए। सोचो कि अचानक बैठे बैठे मैं सुनते सुनते इस सेशन में मेरा कोमा आ गया, तो हाउ कैन वी एक्सपीरियंस दैट चैतन्य तब भी है। तो ये जो एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है कि चैतन्य इज ऑलवेज अनचेंजिंग, इट्स ऑलवेज अनचेंजिंग, इट इज चॉइसलेस। उसमें हमारा कोई चॉइस ही नहीं हो सकता है। चैतन्य को कोई नहीं, कॉन्शसनेस को कोई नहीं कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट मन बुद्धि चित्त अहंकार इस सब को हम लोग प्रैक्टिस करके थोड़ा 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 करके इस सब को कम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है, मन जड़ है, चैतन्य इज नॉट जड़ बोलो कि इज ऑलवेज अवेकन। चैतन्य जो कॉन्शसनेस इज ऑलवेज अवेकन। So mind changes but consciousness doesn't change. तो वहां में जब मेरा कुछ एक्सपीरियंस, मेरा कुछ है ही नहीं, तो उस समय मैं चैतन्य को कैसे अनुभव करूं? अलग अलग स्वरूप में अनुभव आ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि जर्नी है, इट्स जर्नी, है ना। तो वो मुक्ति और मोक्ष का अनुभव हो जाता है हम लोगों को। क्या है कि मतलब बुद्धि जो है ना, वो चिंतामणि को पहचान नहीं पाता, दैट इज द प्रॉब्लम। वो वैराग्य की स्थिति शिक्षित को आ चुकी थी, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो वैराग्य को ही पकड़ के उधर बैठ जाता, तब भी वो मुक्त था ही ऑलरेडी। मुक्त बनता क्या है, मुक्त क्या बन रहे हो तुम, व्हाट इज इट दैट यू मेक योरसेल्फ फ्री फ्रॉम। तो वो बंधन को समझना बहुत अत्यावश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, गलत चीजों को बंधन समझते हैं। हम लोग बंधन क्या समझ रहे हैं, हम लोग मेरे जो अपने कर्तव्य है, उन कर्तव्य को निभा रहा हम लोग बंधन समझते हैं।
तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। यू हैव टू डू योर एक्शंस। एक्शन से तुम्हें तुम्हारे खाना पीना है, तुम्हें खाना अर्जित करना है, तुम्हें कहीं पे भी चल रहा है, फोकट में कुछ मिलने वाला है नहीं तुम्हें। कोई बिठा के तुम्हें खिलाने वाला है नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न है, जब मैं कोमा में चला गया तब कॉन्शसनेस को कैसे फील करूं? हाँ, जब कोमा में चले गए तो होश में नहीं हो, होश में नहीं हो तो तुम चैतन्य को अनुभव नहीं कर सकते, वो बात है। कोमा में चले गए माने आपका, आप एक अलग ही स्थिति में। अभी कोमा में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, ना मुझे कुछ कोई अनुभव है, ना मेडिकल साइंस कोमा में क्या हो रहा है उनको क्या अनुभव होता है, मेडिकल साइंस भी उसको आज तक जान नहीं पाया, बता नहीं पाया। तो हो सकता है कि वो जो इंसान जो कोमा में गया है वो मुक्त ही हो, तो मुक्ति का ऑलरेडी अनुभव। लेकिन सोमेश्वर जी, मैं जो कोमा में गया, इसका जो एक्सपीरियंस जो कर रहा है वही तो कॉन्शसनेस है ना? करेक्ट, वो बात हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी मुक्त पर्सन, एनी समबडी, लेट्स चुड़ाला की एग्जांपल ले ले। चुड़ाला के जिंदगी में ऐसा आ जाता है, वो जाती है घूमने के लिए, सडनली उसके सर के ऊपर पत्थर गिर जाता है और वो कोमा में चली जाती है। अभी व्हाट वी विल कॉल वेदर दैट पर्टिकुलर चुड़ाला जो भी कोमा में गई जा चुकी है वो सदैव मुक्त है या नहीं है? हाउ कैन वी मेक दिस स्टेटमेंट? वो मुक्त ऑलरेडी ही थी, अभी मुक्त स्थिति में वो कोमा में चली गई तो फिर अभी शरीर है। तो वो क्या है पता है क्या, जो चित्त की जो बात हो रही है ना, चलो थोड़ा उसको ये बहुत समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसके कोई एविडेंसेस नहीं है ना। यू डोंट नो, हमें कोमा हुआ नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अच्छा, जो कोमा में जाता है उसके साथ क्या था, मेडिकल साइंस जान नहीं पा रहा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा उस एग्जांपल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। आप किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, नॉट एबल टू डू मूवमेंट, है ना, हॉस्पिटलाइज है, अभी बैठा हुआ है हॉस्पिटल में, अभी उसको 1 महीने के अंदर बेड रेस्ट लेने को बोला, कंपलसरी बेड रेस्ट। अभी उस स्थिति में वो इंसान मुक्त है या नहीं है? उसके फिजिकल एक्शंस कुछ हो नहीं रहे, वो अपनी ड्यूटीज को कुछ निभा नहीं रहा है, इज नॉट डूइंग हिज रूटीन ड्यूटीज। उसको ही सेवा की जरूरत पड़ रही है, वहां पे ही उनकी बीवी वगैरह भाई बहन जो भी है उनकी माता पिता आके उनको खाना खिला रहे, डिब्बा ला के दे रहे, वो नर्स वगैरह है वो उनकी सेवा कर रही है, सब कुछ वो अपना, बस उनको भी रेस्ट करना है, दैट इज द ओनली थिंग दैट पर्सन हैज टू डू। वो भी नहीं करता इंसान, वो उधर बैठा बैठा भी उधर बोर होता है, रोता है, बिलखता है, और थोड़ा सा अज्ञानी है तो रुक रोएगा, ये करेगा, अरे हाय हाय। और ऊपर से सपोज, ये तो मैं एक्सीडेंट की बात हुई, एम्प्यूटेशन ही हो जाता है तब पैर ही काट दिए जाते, दोनों पैर काट दिए गए, अभी कैन दैट पर्सन बी हैप्पी दैट पॉइंट ऑफ टाइम? देखो मैं सिचुएशन जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपको बता रहा हूँ। कोमा में समझना ना थोड़ा वेरी डिफिकल्ट है बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट सिचुएशन, बट ये सिचुएशन मैं थोड़ा आपको यहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ। जैसे मेरे बेटे का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, है ना, तो आपको इस टर्म का बारे में शायद मालूम है, फैट एम्बोलिज्म। दैट मीन्स फैट पार्टिकल ब्लड के अंदर घुस के उसका लंग्स को चोक कर रहा था, तो वो ऑक्सीजन का जो पोर्शन है वो बंद हो जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो या कार्बन बोलो, वो ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो डॉक्टर्स का जो ग्रुप बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जब तक ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं ठीक पॉइंट में आएगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मैं जब पूछे यहाँ से, मैं तो वहां नहीं थे, उनके पापा थे, तो मैं जब पूछे फोन में, तो वो थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी आवाज में मुझे बोला मेरा बेटा कि मम्मी मैं मृत्यु का द्वार से रिटर्न आ रहा हूँ। उसको कैसे उस समय अनुभव हुआ कि मृत्यु का द्वार तक पहुंच गया? हो सकता है ना कि उसको ऐसे कोई स्थिति आई होगी मन के कि उसको मैंने बहुत मुश्किल से उसको बचाया गया, फिर भी हो सकता है ऐसे कभी कभी मतलब बॉडी का भी होता है कि वो उसको पता लग जाता है कि मैं वहां तक पहुंच गया फिर रिटर्न आ रहा, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, चला अभी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से। अभी इसको थोड़ा ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेते हैं, नॉट मृत्यु वाला नियर डेथ एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बाद में, विल डिस्कस इट लेटर।
बट उससे पहले की स्थिति, जो कुछ भी उनको स्थिति आई वो सडनली तो नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं होगा ना. ही हैज गॉन थ्रू दैट पीरियड फॉर सम टाइम. मे भी हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी है मुझे पता नहीं. अभी तो मैं तो अब तक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स बता रहा था. एम्प्यूटेशन हो गया, 1 महीना बेड रेस्ट. यहाँ पे तो अभी रमा जी ने रियल लाइफ एग्जाम्पल ही दे दिया. अभी वो स्थिति में जो इंसान हॉस्पिटलाइज है, उसको जो वो जिस चीज से गुजर रहा है उसमें पेन हो रहा है. देयर इज अ पेन इन्वॉल्व. यदि सांस ही नहीं ले पा रहे हो तो पेन तो हो रहा है. देयर इज फॉर श्योर शरीर के लेवल पे पेन हो रहा है. बट सफरिंग वो ऑप्शनल है. वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप मुक्त हो या नहीं हो. आप बॉडी कॉन्शियसनेस हो तो उसमें उसी को पकड़ के, उसी को अपना बॉडी मान के देन फिर आप सफर करोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा. वो दुख होगा. वो दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिफाइन करेगा आप मुक्त हो या नहीं हो. यदि आप उस पेन को होते हुए देख रहे हो कि हाँ ये शरीर का पेन है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और उस स्थिति में भी आप मुस्कुरा पा रहे हो अंदर से, हो सकता है कि आपने शरीर के शारीरिक लेवल के ऊपर वो मुस्कुराहट दिखाई दे या ना दे, बिकॉज बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो शरीर के ऊपर दिखाई देगा, वो आंखों में भी दिखाई देगा, जो भी है दिखाई देगा. बट अंदर से यू आर टोटली फ्री फ्रॉम दैट स्टेट. क्या ये हो है या नहीं है, ये कौन डिफाइन करेगा? वो बंदा खुद ही बता पाएगा, हमको नहीं पता पड़ेगा. यार समझ में भी आ जाएगा कि ये बंदा इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन वो ग्रम्बल नहीं कर रहा है. ये स्टिल नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, ये स्टिल कैन स्माइल अबाउट इट. वो समझ में कोई गुस्सा नहीं, कोई इरिटेशन नहीं है कि किसी परिस्थिति के प्रति, ना किसी व्यक्ति के प्रति. देयर इज नो द्वंद्व, ना अच्छा ना बुरा. तो जो स्थिति अभी आ गई है इस क्षण में, उस स्थिति का संपूर्ण स्वीकार है. ये स्थिति, मैं अभी मृत्यु के लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ. क्या ये स्थिति आ सकती है क्या? तो फिर वो मुक्त है. ये मैंने क्यों लिया पता है? कोमा के बारे में आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग. अभी वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आई कैन नॉट, आई डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग. नीडल कैन, मेडिकल साइंस कैन टेल दैट व्हाट ही इज थिंकिंग. नहीं समझ में ना, मेडिकल साइंस को समझ में आता है कि वो कोमा में क्या सोच रहा है, हमको भी नहीं समझ में आता है. इसलिए मैंने थोड़ा रिवर्स किया उसको कि चलो अभी सोच पाता है, अभी बोल पा रहा है, सब कुछ हो रहा है. यू कैन इंटरेक्ट विद दैट पर्सन. वो पर्सन सहदेव मुक्ति में है या नहीं है, हम लोग उसको एक रूप में देख सकते हैं. आगे चल के फिर उसको वो जो अनुभव होता है सहदेव मुक्ति के बाद ही, या वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो रिटर्न आता है. वो नियर डेथ एक्सपीरियंस मुक्त के साथ भी हो सकता है और जो मुक्त नहीं है उसके साथ भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि कोई मुक्त है उसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हो. देयर इज नो नीड, है ना. नचिकेता की स्टोरी कही हमने सुनी. नचिकेता में कहीं पे भी नचिकेता को सहदेव मुक्त एनलाइटन पर्सन नहीं बताया गया. ही वाजंट एनलाइटन, बट उसको हुआ तो आके उसने अपना अनुभव कथन किया. तो नियर डेथ एक्सपीरियंस होना कोई मुक्त का लक्षण है, ऐसा कहीं पे भी नहीं ना पढ़ा ना सुना ऐसा. इट्स नॉट दैट. मुक्ति इज नॉट एसोसिएटेड विथ योर मृत्यु, नहीं ही है. अब शरीर की मृत्यु हो गई, तुम्हारा चित्त भी नहीं मुक्त है, तो तुम फिर से नया शरीर धारण कर लोगे. और तुम्हारा सहदेव मुक्ति है तो तुम्हारा चित्त होने के बावजूद भी तुम मुक्त हो. ये बात को हमको समझना पड़ेगा. तो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट नियर डेथ एक्सपीरियंस. नियर डेथ एक्सपीरियंस कैन हैपन विद मुक्त पर्सन आल्सो, एनलाइटन मास्टर आल्सो, एंड नॉन एनलाइटन आल्सो. दोनों के जीवन में जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है हो सकता है. अभी नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, हाउ कैन वी उसको झूठ कैसे बोल सकते हैं? अभी उसको हो रहा है, उन्होंने अपना खत्म किया. तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, बिलीव करो या ना बिलीव मत करो उसको. देयर इज नो वे यू कैन वैलिडेट इट. वैलिडेट कैसे करोगे वो सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है? या तो भरोसा रखो, नहीं तो नहीं रखना है तो नहीं रखो, आपकी मर्जी. उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसके जमीर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उस स्थिति में किस स्थिति तक अभी उसकी मैच्योरिटी लेवल पहुंच चुकी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या बता रहा है. हम नहीं उसको एनालाइज कर सकते या जज कर सकते. ये सारी चीजें बस सुनो और भरोसा रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो. इस तरह से ये सारी सिचुएशन को हम लोग देख सकते हैं रामायण. तो ये बात को समझो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने जीवन में अपने को मुक्त स्थिति है, वो स्थिति तक पहुंचो. वो समझ में आ जाना चाहिए, वो अनुभव में आना चाहिए. और फिर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं मुक्त स्थिति में, वो हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं. वी नीड नॉट गेट स्टक इनटू दैट. अलग अलग स्थिति में अलग अलग अनुभव आते हैं, बिकॉज अलग अलग
सारी चीजें, तुम ठंड है, ठंड में तुमको वहां पे ठंडी लगेगी, है ना। उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग सकती है, वो भी लोगों को अनुभव होता है। अगर अंदर से इतना इरिटेशन है, इतना गुस्सा है तो, या कुछ बहुत ज्यादा डर है, तो बोले भरे ठंडी में भी पसीना निकल आता है किसी का, है ना, बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ इनसाइड। ये भी हमने होते हुए देखा। तो ऐसे चित्र विचित्र घटनाएं घटती रहती है, जो एक्सेप्शनल होती है उस सिचुएशन के लिए। नॉर्मली तो ठंड तो ऐसा होता अच्छा, हम लोग तो जानते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन, इतना दिन से हम लोग जो पाठ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या इस स्रोत में है, तो देखो गीता महाभारत जो आदर्श जितने भी महाकाव्य है जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें हम लोग श्रवण मनन किए। अब जैसे हम लोग अष्टवक्र गीता एंड जो महारामन में घुस गए, इसमें लगता है मुझे कि निधिध्यासन हो रहा है। दैट मीन्स कि एक ही चीज बार बार बोल रहा है, एक ही महावाक्य तो बार बार बोल रहा है, तत्तमसीत अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मैव ना पर। तो एक ही बात बार बार बोल रहा है, फिर भी मोनोटोनस नहीं लगता, फिर भी लगता है मैं कुछ नया सुन रहा हूँ, फिर भी मतलब लगता है जितने दिन जा रहे हो आनंद के स्रोत में हम मतलब और अवगाहन कर रहा हो और नहा रहे। तो ये जो है ना, तो मुझे लगता है कि ये स्टेज जो है, जो अष्टवक्र गीता का स्टेज है, न तो देह ते देह, मतलब मैं देह नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, एक ही बात बार बार बोल रहा है, लेकिन फिर भी मोनोटोनस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसको बारे में तुम थोड़ा आलोचना करो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यदि सब कुछ है, क्योंकि मोनोटोनस लगना इनिशियली इस बात के ऊपर चलते हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग। अभी ये ऐसी स्थिति आ गई है, देखो दोनों स्थिति में अज्ञानी को भी मोनोटोनस नहीं लगता कुछ, वो इतना एंजॉय करता है जो चल रहा होता है ना, तो उलझ जाता है उसमें। और ज्ञानी को भी चीजें मोनोटोनस नहीं लगती है। गुरुदेव ने लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कितनी बार बोला होगा, लाखों करोड़ों बार होगा, आज भी फिर से वही लिव इन द प्रेजेंट में उतने ही आत्मीयता पे से बताते हैं, एज इफ द पर्सन सिटिंग देयर इज कंप्लीटली न्यू। होता भी है, उसका तो शरीर मन सब कुछ जो पहले बार सुना था और अभी जो बैठा वो नया ही है। तो वैसे ही रूप में देखते हैं उसको कि ये नया ही है, जीवन में पहली ही बार सुन रहा है, ऐसे ही बताते। काशी भैया जब कोर्स लेते हैं तब बोलते ना भूतो न भविष्यति, मैं नया हूँ, मैं बदल चुका हूँ, तुम जो आए यहाँ पे तुम बदल चुके हो। ये परिस्थिति एक ही बार आज इस क्षण में आई है, तो तुम्हारा जो भी एडवांस कोर्स हो रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो कुछ भी यहाँ पे होगा, इट्स हैपनिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। न भूतो न भविष्य, न कभी होगा, न आज इससे पहले कभी हुआ है, अभी हो रहा है। तो ये लिव इन द प्रेजेंट, इसलिए मोनोटोनस कहाँ से लगेगा। वो शायद वाक्य जो है वो वाक्य के शब्द है, लेकिन वो वाक्य बोला जाता है तो अंदर से जो कुछ और ही स्थिति को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, बोलते वो नहीं है, वो मोनोटोनस नहीं लगता है उसमें। या तो फिर वही स्थिति है परमानंद की स्थिति। अभी परमानंद की जो स्थिति है जहाँ पे सुख और दुख नहीं है, जहाँ पे कोई चॉइस नहीं बची है, जहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं बचा है, वहां पे मोनोटोनस कैसे रहेगा। वो तो है बस, वो परमानंद की स्थिति है, इसलिए वो मोनोटोनस नहीं लगता। तो ये दोनों स्थिति में पॉसिबल होता है। अज्ञानी जो होता है ना, उसको भी वो रोज वही करता है, बट कभी उसको वैराग्य नहीं छूता है, कभी उसको मोनोटोनस नहीं लगता है, और वो फंसा हुआ है, वो अटका हुआ है उस चीज में। तो अज्ञानी की भी से इसीलिए बोलते हैं कि कोई पर्सन मुक्त है या नहीं है, उसके आउटवर्ड एक्शन से आप नहीं बता सकते, यू कैन नॉट जज। वो आपको दिखेगा वो सब कुछ कर रहा है, वो शादीशुदा होगा, वो सारे कर्तव्यों को निभा रहा होगा, वो सही वक्त आएगा तो वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहा होगा। तो कोई आपने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके रखा है अपने मन में एनलाइटन मास्टर्स के बारे में या मुक्तों के बारे में, और वो उसमें फिर बैठेगा ही नहीं, और आप बोलोगे मुक्त नहीं है, बट वो असलियत में वो मुक्त है। हाउ कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट एनीबडी, कि कौन मुक्त है और कौन नहीं है। आपके साथ बैठता नहीं है, टॉपिक में नहीं आता, योग शिष्ट नहीं पढ़ता, इसलिए मुक्त नहीं है। हाउ कैन वी क्लेम दैट, कैन नॉट क्लेम दैट। ऐसे कोई क्लेम हम लोग लगा नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं कि योग शिष्ट इज वेरी क्लियर अबाउट इट। बोलते या ऐसा कोई क्लेम तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर सकते
इसमें कोई मुक्त है या नहीं, हम लोग नहीं जानते। वी कैन नॉट जज एनीबॉडी, बट उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े लेक्चर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मूवी चलती रहती है उसमें तो विलन इतना सही तरीके से एक्टिंग करता है कि लोग पत्थर उठा के उस पर्दे को ही फाड़ देते हैं। उसने इतना सही एक्टिंग किया। तो यू कैन एक्ट, कोई एनलाइटनमेंट एक्ट कर रहा है, हो भी सकता है, यू नेवर नो। कई सारे जो होते हैं बाबाज जो हम लोग देखते हैं, उनको एनलाइटन का कोई लवलेश अंदर नहीं होता है, लेकिन दे एक्ट एनलाइटनमेंट, है ना। तो आप देखो इस बात को, उस बात को समझो। इसलिए डोंट जज एनीबॉडी, कोई मुक्त है या नहीं है। ये सारा ज्ञान दूसरों को जजमेंट के लिए नहीं है, ये तुम्हें मुक्त करने के लिए। मुक्त करने के लिए भी नहीं बोल सकता मैं, तुम मुक्त हो ये जानने के लिए। बात समझ में आ रही है? नॉट टू जज एनीबॉडी, है ना। मुझे लगता है कि योग वशिष्ठ महारामायण अगर मैं नहीं पढ़ती, इसका नाम नहीं सुने थे, नहीं पढ़ती, तो जीवन आधा मतलब अधूरा रह जाता। इसको पढ़ के मैं अपने आप को जैसे पूर्णात पूर्णमिदं, तो पूर्ण परिपूर्ण मुझे लगता है कि इसका जो ज्ञान है ना, मैंने अद्भुत ज्ञान है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इसको। हाँ, तो ये ज्ञान सुन के मुक्ति को अनुभव कर लेना, या भक्ति मार्ग से जाके मुक्त होके इस ज्ञान को बोलने के लिए या कथन करने के लिए सक्षम हो जाना, ये दो अलग बातें हैं। सो दिस इज नॉट द ओनली वे। हाँ, जो मुक्त हो जाएगा वो इस ज्ञान के बारे में बात करेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट वो ज्ञान से मुक्ति भी संभव है, वो भी ठीक है, बट दिस इज द ओनली वे, वो अपने आप को संकल्प मन में बना लेना वो ठीक नहीं है। बिकॉज कई सारे लोग इससे पहले भी मुक्त हो चुके हैं, कई सारे बात अलग अलग है। तो दिस इज द ओनली वे ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द वे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ज्ञान का बात है, ज्ञान का योग जो है, तो अपने आप को अपने आप से मिला लेता है, ऐसा योग वशिष्ठ हम लोग जरूर इसके बारे में, वन ऑफ द सुप्रीम नॉलेज, यदि नॉलेज हो तो ऐसा हो, ऐसा जरूर इसके बारे में कहा जा सकता है, फॉर श्योर, उतना तो गारंटी। बट दिस इज द ओनली वे, देयर आर मल्टीपल अदर वेज लोगों ने प्राप्त किया है उस स्थिति को, और वी कैन सी इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। इन्होंने क्या, साईं बाबा जो मुक्त स्थिति में ही थे, जो संत कबीर थे वो भी मुक्त स्थिति में ही थे, है ना। अपनी जो मीरा थी, भक्त मीरा जो थे, मुक्त स्थिति में थे सारे। क्या इन्होंने सबने योग वशिष्ठ पढ़ा था या कोई ज्ञान का मार्ग अपने जीवन में लाया था? नहीं, उनकी जीवन में वो भक्ति और डिवोशन से ज्ञान उत्पन्न हो गया। बिकॉज वंस यू अटेन मुक्ति, जब आप मुक्त हुए आपको लग जाता है ना पता, वहां पे सब ज्ञान है, ऑलरेडी है, नीट है, सब कुछ वहां पे, वो जो प्रेम आनंद वो सब कुछ ऑलरेडी है वहां पे। उसको प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेना एक्सटर्नल कुछ करके प्राप्त किया ये बात नहीं है, जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन सेल्फ मेक्स यू फ्री, फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिस, फ्री फ्रॉम एनी पाप पुण्य, फ्री फ्रॉम एनी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, फ्री फ्रॉम एनी। माने हम लोग अब तक जो चीज को ज्ञान करके देख रहे थे, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, यहाँ पे माने एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर माने क्या, कुछ समय के लिए यू हैव इनसाइड रिजेक्टेड इट। जिसको आपने रिजेक्ट ही नहीं किया उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? माने कुछ वजह से आपने, कुछ तो आपको उसको अच्छा नहीं लगा, तब जाके एक्सेप्टेंस की बात आएगी ना। जब एक्सेप्टेंस ही, रिजेक्शन ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहाँ से करना पड़ेगा? तो है, ऑलरेडी है, उसको व्यक्त करने की क्या जरूरत है कि मैंने स्वीकार किया? कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज कोई रिजेक्शन कभी किया ही नहीं, अंदर से किसी को रिजेक्ट ही नहीं किया, तो स्वीकार ही स्वीकार है। फिर जहाँ पे अंधकार नहीं है फिर प्रकाश ही है, फिर और प्रकाश है तो अंधकार है ही नहीं, वो वाली स्थिति जो है। तो ये वो ऐसा है एक्चुअली कि आप द्वंद्व खत्म हो चुका है ना, शिकिद्वच के अंदर से वो द्वंद्व खत्म हो चुका है ना। देयर इज नो ड्युअलिटी, देयर इज नो द्वंद्व को क्या कर सकते हैं, द्वंद्व को इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है, हिंदी में, चलो द्वंद्व, देयर इज नो डुअल,
हाँ, ड्यूअल माने द्वंद्व, duality. duality। और द्वंद्व खत्म हो चुका है। कोई किसी भी चीज के लिए व्यक्ति दो की बात नहीं, एक्शंस में भी कुछ नहीं, माने पाप और पुण्य जो है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है, ऐसा। हाँ, भेद इज द करेक्ट वर्ड, भेद। उनके अंदर से किसी चीज के प्रति भेद खत्म हो चुका है। द्वंद्व भेद की वजह से उत्पन्न होता है। दो होते हैं तो चॉइस आती है, चॉइस आती है तो फिर द्वंद्व होता है कि करूं या ना करूं। तो जो भेद होता है ना, पाप और पुण्य, ये भेद है ना, दिस इज अ भेद है दोनों के बीच में। तो वो भेद खत्म हो जाता है, अच्छा बुरे का भेद खत्म हो जाता है, ये स्थिति होती है। तो वो स्थिति में फिर बात क्या रह जाती, कुछ बचता नहीं फिर। हमारे ये किताब में लिखा है एक जगह में, व्यावहारिक जगत में अद्वैत असत है, अद्वैत सत है। पारमार्थिक जगत में अद्वैत सत है, अद्वैत असत है। ऐसी परिस्थिति में सत और असत का परस्पर कार्य कारण भाव हो ही कैसे सकता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है, और कई सारे साधक इस प्रश्न में उलझ जाते हैं। प्रॉब्लम पहली बार कहीं तो कहीं अध्यात्म की बातें सुनते हैं, और फिर व्यवहारिक जीवन में आते तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बड़े दुखी हो जाते, बोलते अरे दिस इज नॉट प्रैक्टिकल करके फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं एक्चुअली। सो इसका मतलब क्या है, आपने अभी तक अध्यात्म को ठीक से समझा नहीं। अभी तक वो इंट्रोडक्शन हुआ है, बट वो अभी पूरी चीजों से वो खिला नहीं, हो ज्ञान अभी तक खिला नहीं। सिर्फ तुम्हारा जो अंदर से समस्थित इक्वानिमस स्टेट है, डजंट मीन दैट कि आपका व्यवहार सम होना चाहिए। हाँ? आपका दृष्टिकोण सम हो गया, इसके लिए आपका वर्तन सम होना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो वर्तन आप अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वही वर्तन आप अपनी बहन के साथ कर सकते हो क्या? या वही वर्तन कोई रास्ते पे चलने वाली लड़की को कर सकते हो क्या? यू कैन किस योर वाइफ, कैन यू किस द लेडी विच इज वॉकिंग ऑन द रोड? आपका वर्तन कैसे सेम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वर्तन में तो व्यवहार आएगा। तो इसलिए बात वही बात बोला है, जब आप व्यवहार में जाते हो, जब आप इस जगत में जाते हो, तो वहां पे आपको डुअलिटी, वहां पे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। बट यदि आप देखो कि आपको यहाँ पे आपकी सिस्टर है, वाइफ है, या राह पे चलते वाली लड़की है, उसमें आपको कुछ ज्ञान देने की बात है, तो कैन यू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू योर वाइफ, फर्स्ट प्रेफरेंस टू योर सिस्टर, और फर्स्ट प्रेफरेंस टू दैट लेडी विच इज देयर, जिसके साथ आपको कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है एज अ रिलेशनशिप। यदि आपके मन में कोई फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए तीनों के बारे में इक्वानिमस स्टेट है, then you have got it. That equanimous state within is the sign of real freedom. Are we getting this? But उनके साथ अपना बाहरी वर्तन ठीक सेम कैसे हो सकता है? वो जाके किस करो, उसको थप्पड़ मारिए तुम्हें बाहर की लड़की, हाउ कैन यू किस सर? योर वर्तन कैन नॉट बी सेम, बट उनकी तरफ दृष्टि सेम। वो आपके सामने लड़की है या लड़का है, कोई फर्क यदि पड़ता नहीं है आपको, वो अंदर का जो उसका विक्टिम है, या जो जो उसके अंदर का चैतन्य, वही आपको दिखाई दे रहा है हर समय, तो फिर बात बन गई है। फिर वो लड़की या लड़का, बूढ़ा छोटा, आपके लिए द्वंद्व नहीं रहा ना। यू कैन सी स्टिल सी द सेम डिविनिटी, और यू कैन सी दैट सेम विक्टिम क्राइंग फॉर। इसलिए वो क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं देख पाते गुरुदेव। और क्रिमिनल के अंदर देखते कि उसको जाके पूछो तो यू विल सी दैट विक्टिम क्राइंग फॉर हेल्प। बेचारे को मदद की जरूरत है, तुम गुस्सा कैसे हो सकते हो? करुणा आएगी, कंपैशन आएगा उसके ऊपर, गुस्सा नहीं हो सकते हो। मतलब वो स्थिति है, बट उसके तरफ व्यवहार जो है वो सेम नहीं हो सकता, नहीं होता ही नहीं है। वर्तन सेम नहीं होता है किसी के प्रति, लेकिन अंदर व्यवहार सेम नहीं होता है, अंदर से दृष्टिकोण जरूर एक इक्वानिमस होता है सबके प्रति, समस्थिति होती है। तो ये बात, वही बात जो रमा जी ने पढ़ा, वही वहां पे एक्सप्लेन किया। Can I talk? Yeah. So
in this Churala Akhyan, we can also see, Churala being an enlightened person. She has all those gun in her, जो गुण हमको enlightened person में दिखाई देता है, वो सब गुण हमको चुराला में भी दिखाई देता है. So that is how the story goes. She's full of compassion. She has that much patience, and she sees the king in struggle for 18 years. Can you imagine? Then also she waits for him ki okay abhi to then also she has that sympathy, compassion for him. She goes and she helps him out. So all this also we can see, and how radiant she is. So that Shrimati, that all those which we saw the paragraph, that radiance. So she has all that, and she's beyond that. You can say duality, what we were talking now. Her ego, she was beyond that also. That ego is also dissolved in her now. And we saw the Adi and the Vyadi also, like how the obstacles, they come in between when you're moving in this path. So that was also very good. That is another takeaway. And of course, we saw the Siddhis also, like, how many Siddhis, Nidhis we saw, all those they come, but you don't have to get stuck into that. So you just go ahead, transcend all this and go into that. And that experience of that पूर्णता, जिसमें हम कुछ अगर डालते हैं तो भी कोई नहीं कुछ फर्क पड़ता है, कुछ निकालते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. That itself, that पूर्णता का जो एहसास है, that is what Churala has got it. So these are some of the other takeaways which I could feel. Of course, there will be many more. So I said I'll just complete my this. Yeah. Thank you. तो परिपूर्ण है चुड़ालाख्यान, योग वशिष्ठ का पूरा सार चुड़ालाख्यान में. माने किसी पति पत्नी को या किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ये ज्ञान यदि मिल जाए सही समय पे, हो ही नहीं सकता उनका डाइवोर्स हो जाए, हो ही नहीं सकता उनका नाता खत्म हो जाए. ये सब असंभव है यदि सच में समझ में आ जाए तो. इतना सुंदर ये ज्ञान है, इतना सुंदर. बोलो सब तो हुआ, लेकिन डिजेनरेशन ऑफ बॉडी मैं कैसे रोकूं? जो वयस उम्र होते जा रहा है, ज्यादा देर तक बैठने का तकलीफ होती है, घुटने में पेन होता है, इस सब में पेन होता है. तो ये जो बॉडी का जो डिजेनरेशन, इसको हम लोग कैसे रोकूं? कितने भी तुम नियम में चलो, प्राणायाम करो, जब भी करो, उसका जो नियम है, बॉडी का जो प्राकृतिक नियम है, वो तो डिजेनरेट होगी. लेकिन ऐसे तो कोई महात्मा नहीं हूँ हम लोग कि 100 पार कर जाऊंगी तब भी मैं एकदम तंदुरुस्त रहूंगी, ऐसे तो बात नहीं है. तो बॉडी को जब तक, जैसे मन और बॉडी दोनों एक तरह से दोनों लिंक होगा, जब तक बॉडी ठीक नहीं रहेगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा. ये बॉडी को कैसे मैं दुख का पारे जा सकती, ये तो मुझे पता नहीं लग रहा है. बड़ा सुंदर रमा जी का प्रश्न है. कई सारे साधक इस प्रश्न में उलझ भी जाते हैं. तो वही बात देखो, यही बात है कि कई बार इस जरा, जिसको वार्धक्य कहते हैं, इसका अनुभव लिया है, उसके बावजूद भी बेवकूफ मन उसी को प्राप्त करने के लिए नया शरीर धारण करता है. कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है. जरा पहली बार आई है क्या वार्धक्य? ये वार्धक्य पहली बार नहीं भोग रहे तुम, ये पहले भी कितने जन्मों में वही वार्धक्य को भोग चुके हो. लेकिन उसके बावजूद भी जब ये शरीर छोड़ना तुम चाहते नहीं हो, जरा आ जाती है तब भी तुम्हें वो शरीर छोड़ना नहीं है. वो शरीर फंक्शन करने के लायक नहीं बचता है. नहीं, शरीर छोड़ना नहीं चाहती, ऐसी बात नहीं है. ये शरीर बाधा बन जाती है. नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. और वो शरीर बाधा बन जाती है, वो बात भी आपकी ठीक है. लेकिन मैं बात क्या बोल रहा हूँ पता है कि ये देखो ना, ये चित्त के साथ ऐसा होता है. दिस हाउ द चित्त इज. वाई हम लोग इस प्रपंच में क्यों उलझे हुए हैं? ये अपने को मुक्ति मिल क्यों नहीं रही है? बिकॉज हमको आज भी वो क्या हो रहा है ना, वो वार्धक्य आता है, उसमें दुख होता है, उसके बावजूद भी यू वांट टू टेक अनदर बॉडी, और अगेन वो जन्म, अगेन वो यूथनेस, अगेन वही वार्धक्य, अगेन वही शरीर की लाइफ. ये शरीर नश्वर है, ये सुना हुआ है, फिर से भूल जाते हैं, फिर से अपनी वासनाओं में
अटक जाते। तो अभी योग वशिष्ठ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ऐसी भी कथाएं आएंगी, ऐसी कहानियां भी और भी आएंगी जिसमें ये बात समझ में आएगी अपने को, कि कैसे वो कुछ प्राप्त कर लेता है, कैसे हो जाता है, उसके बावजूद भी आगे चल के आएगा कैसे वो सब भ्रमण के लिए निकल जाता है, उसको सब भ्रमण इट विल कम। तो यही चित्त का खेल है, इस चित्त के खेल को समझना, इस माया के खेल को समझना, यही तो ज्ञान है। तो ये होता है, ये होते आया है, कईयों के साथ हो रहा है, अपने साथ भी कई बार हुआ है, फिर भी वही। तो इस शरीर को हमको बाधा नहीं बनने देना है। वो कैसे होगा? पहले तो जितने वक्त तक रख सको उस शरीर को पहले दष्टपुष्ट रखो। अभी इस शरीर को हमेशा के लिए दष्टपुष्ट रखो, तो ऐसे कई सारे लोगों ने इससे पहले भी प्रयत्न कर चुके हैं, कभी किसी को सक्सेस तो मिलता नहीं है उस बात में, एक्सेप्ट सप्त चिरंजीव वगैरह जो होते हैं वो, लेकिन वो अपने शरीर से चिरंजीवी हुए ये बात कहीं भी नहीं लिखी है। और चिरंजीवी है वो अलग स्थिति में चिरंजीवी होने की बात कही जाती है। अतिवाहिक शरीर से, अपने लिंग देह से, अपने चित्त के रूप में वो है मुक्त है, इसलिए कभी भी कुछ भी रूप धारण करना है तो शारीरिक स्थूल रूप में कभी भी अपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह से कही गई बात। तो इस बात को हम लोग समझे कि मुक्त स्थिति में आना और सदेह भी संभव है, विदेह भी संभव है। सदेव भी संभव है तो माने आपका शरीर स्थूल है या नहीं है, आपका लिंग देह अतिवाहिक शरीर चित्त लेवल पे है या नहीं है, आपको मैटर नहीं करता। आपका दृष्टिकोण जो है हमेशा चैतन्य में स्थित उसी स्थिति में अपने आप को हो देखता है, वैसे ही दृष्टिकोण से अल्टीमेट ऑब्जर्वर साक्षी भाव से बन के रह जाता है। ये स्थिति है। सो इट्स जस्ट अ स्थिति, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ योर बीइंग। तो उस बीइंग में यदि रहते हो तो फिर बाकी की चीजें आती है नहीं आती आपको फर्क नहीं पड़ता, एंड यू डोंट माइंड इट, इट्स ओके। ये स्थिति है। तो उस स्थिति को जानो। तो बोलते ये शरीर को मुझे रखना है, ये तो फिर ये मेरा शरीर वार्धक्य की ओर बढ़ रहा है तो मुक्त बन पाओगे? शरीर तुम्हारा जवान है, बच्चे का है, वार्धक्य का है, या शरीर है ही नहीं, उसके साथ मुक्ति का कुछ लेना देना है नहीं। हाँ, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको शरीर रूप में यहाँ पे आना पड़ता है। तो बोलते वो बात है जब, ताकि तुम उस बात को अनुभव करके फिर उससे मुक्त हो जाओ। ये भी बड़ा आवश्यक कहा गया है। क्योंकि बॉडी इज ओनली द मीडियम, विदाउट बॉडी वी कैन डू एनीथिंग। हाँ, तो यस यस एब्सोल्युटली, कुछ करना है तो बॉडी इज द मीडियम, बट करना क्यों है कुछ? व्हाई यू वांट टू डू एनीथिंग? हाँ, उस वाई का उत्तर मिल जाए तो बात बनेगी फिर। हाँ, उस वाई का उत्तर मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन फिर मुक्त भी तो कुछ करते हुए दिखाई देते, तो वो क्यों करते हैं फिर? तो उस क्यों का, दोनों का क्यों का उत्तर देखो कि कुछ भी आपको करना क्यों है। पहली बात, सबसे पहली बात, ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कब खत्म करोगे उस बात? आगे निर्वाण पत्र में जाके आप कई कहानियां ऐसी है कि मुझे सारे ब्रह्मांड को देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। क्यों? कब खत्म होगा मुझे देखना है? जो कई सारे जो टूरिज्म के जो पैशनेट होते हैं, ये कंट्री जाना, 50 कंट्री ऑलरेडी हो गया, और कंट्री 150 कंट्री घूमना है, देखना है, खत्म हो जाएगा फिर पृथ्वी छोड़ के फिर चंद्रमा देखना है, तो चंद्रमा फिर सूर्य पर जाना है, फिर भस्म ही हो जाओगे सूर्य के ऊपर जाके। मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, कब खत्म करोगे इस वासना को? ये कभी खत्म इतने जल्दी होती नहीं है, ये बंद, बिकॉज वो अनंत है, तुम क्या देख पाओगे अनंत को? देख नहीं पाओगे। तो कभी ना कभी तो रुक जाओ ना, अभी तो रुक जाओ। मुझे इस शरीर को जवान रखना है, क्यों जवान रखना है तुम्हें? क्या कर लोगे? व्हाट यू वांट टू डू? सेक्स? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? क्या करना है इस शरीर को करके रख के? तो उस मेरे को वार्धक्य आना ही नहीं चाहिए। अरे कैसे आना नहीं चाहिए? शरीर ईश्वर है, वो आएगा, तुम कुछ भी उखाड़ लो। जैसे भी रवा जी ने कहा, योगा प्राणायाम कुछ भी करो, वो तो आने वाला है वार्धक्य। तो व्हाई डोंट यू सी रियलिटी? ये शरीर है, ये नश्वर है, इसको वार्धक्य आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम। तुम उस रियलिटी को देख क्यों नहीं पा रहे हो? और रियलिटी को देखो तो फिर उससे जो उत्पन्न होने वाले दुख है, उससे तुम्हें सफरिंग से मुक्ति हो जाएगी, दुखों से मुक्ति हो जाएगी, पेन से मुक्ति हो गई, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। यदि शरीर है तुम्हारा, तुम्हारे शरीर में कुछ व्याधि उत्पन्न हो गई तो पेन तो होगा, पेन तो होगा।
बट सफरिंग से मुक्त हो सकते हो। सुख दुख से मुक्त होना तुम्हारे हाथ में है। सुख या दुख तुम्हारे जीवन में आना या ना आना आपके ऊपर है। आप मुक्त हो सकते हो उससे। सुख दुख से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना, विषयों से मुक्त होना, कई सारा की संकल्प विकल्प से मुक्त होना, कई प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होना, कई प्रकार के जो अपने संकल्पनाएं लेके रहते, आइडियाज कॉन्सेप्ट जो बना लेते, उससे मुक्त होना, कई प्रकार का अज्ञान पाल लेते, उससे मुक्त होना, यह सारे मुझसे मुक्त हो सकते हो आप। तो इज इट नॉट अ गुड आइडिया टू बी free from all these things? है ना? वर्थ है। कुछ जीवन में करना है तो इस मुक्ति की ओर अग्रसर हो, इस मोक्ष को अपने जीवन में लाने की और अपने प्रयत्न को, अपने पुरुषार्थ को डालो। बोलते दैट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बाकी सब कुछ करो आप गृहिणी हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप टीचर हो, आप म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो जो भी आपके कार्य करने करो, आप कर्तव्य को निभाओ। बट this is the topmost, supreme, topmost priority of your life, to experience that freedom. जो आप चाहो वो आप कर सको, जो आपको लगे वो आप कोई बाधा आपके जीवन में ना आए। सारी बाधाओं के परे जाने की जो क्षमता आप में है, उस क्षमता से आप अवगत हो जाओ। दैट इज द सुप्रीम। Maybe Ramaji wants that radiance in her, so that's what she must be feeling. That I feel so. I mean, she doesn't want to go in the other way that you said in Vishay Vikar or anything, but that radiance, that Srimati, what she feels, Churwala. Or perhaps when you're more energetic, you are like more in the seva, you can do more things, you're more joyful. So keeping your body healthy in that manner, maybe because at a particular time, Someshwar, Ji, I'll tell you, it's it is deteriorating, that body. How much ever you keep it, you see, according to the age, she's telling that. So that is what it is. But that Atma power gives you that radiance. Don't worry, Ramaji. You already have that. मेरे मन चाहता है कि इसमें डूबे रहो, लेकिन शरीर उतना देर तक बैठ नहीं सकती है, उतना देर तक। हाँ, तो इसको रिकॉग्नाइज करना itself is a knowledge, है ना? It's a wisdom. So that is what, जब ये ऐसे सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, why Guruji has to do the hair dye. अभी मतलब ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात है, जब when we into ऋषिकेश ऋषि विद्याधर से इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो ये सब बातें उस वक्त भी ऐसी बातें हुई थी कि ये कोई मुक्त है, उनको अपने आप को ऐसे करने की क्यों आवश्यकता पड़ जाए, उनकी मर्जी। हम कौन होते हुए, हम कौन होते कि किसी को बताए कि कैसे उनको बिहेव करना है, और उनके आउटवर्ड बिहेवियर से कैसे हम लोग बताए कि वो मुक्त है या नहीं। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? तो कभी ना कभी तो यू हैव टू ड्रॉप दैट। तो ठीक है, आपको आज लग रहा है कि मेरे को हेयर डाई करने का कर रहे तो कर लो। यू वांट टू बी, इफ बिकॉज यू हैव सम वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आइडिया अबाउट यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, उसकी वजह से आप करते हो ये सब बातें। आपके लगता है सफेद बाल हो जाएंगे तो लोग आपको बूढ़ा बूढ़ा करने लगेंगे, है ना? कुछ तो है अंदर, कुछ तो है, इसकी वजह से ये सब। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं कि हाँ। मैं 1 साल हेयर डाई नहीं किया था, ठीक है? सबको इतना चिल्लाने लगा, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको देखने में तुम रंग कर लो, तुम रंग कर लो। अरे बाबा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग को क्यों खराब लग रहा है? तो भाई बहन, मेरे पति, सबको ही ऐसे करके 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 करो, नहीं तो तुमको बहुत बुरी लग रही हो। वो बुरी तो हुई हूँ, उसमें क्या है? फिर उन्होंने बोले नहीं करो, अभी से नहीं। तो कब? अभी से नहीं तो कब कर मैं अपने स्वरूप में आऊंगी? वही वाली बात हो जाती है, जब धर्मराज को यक्ष ने 5 प्रश्न पूछे तो फिर उसके जवाब में वो यक्ष कहते हैं कि मरना तो सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। तो मरना है, सबको पता है, एवरीबडी नोज, दे हर्ड इट, दे नो
बट नहीं, स्टिल डोंट वांट टू ट्राई। आखिरी क्षण आ जाता है, अभी हो ही नहीं, अभी रहने ही नहीं वाला, मतलब कई बार वो जोक्स में कहते हैं कि योर एंटायर 99% ऑफ योर बॉडी इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रेव, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन दैट, वो चल रही है उधर, बट फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहता। तो दैट इज, वही तो वासना है कि छोड़ना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है। जिंदा क्यों रहना चाहता है बेचारा? वो छूटता नहीं, मोह नहीं छूटता है। किस चीज का मोह? अपने रिलेशंस का मोह। किस चीज का मोह? उस पैसों का मोह। किस चीज का मोह? उस घर का मोह। छोड़ना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता दूर पे। तो ये सारी चीजें तो है, दिखती तो है, अनुभव में भी है। तो डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट, आज मुक्त हो जाओ भी, हो ये जानो, आप वो भी इस क्षण में मुक्त हुए जानो, यही बात है। अच्छा, और एक चीज जो रमा जी प्रश्न पूछते, तो मैं सिर्फ रमा जी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता रहे, तो वो जो कुछ निकलता है अंदर से, आई जस्ट एक्सप्रेस इट। इट्स नॉट कि इट्स वेरी स्पेसिफिक टू रमा जी क्वेश्चन और एनी सिचुएशन, इट इज वेरी जेनेरिक इन नेचर में बात कर रहा हूँ। बस वो है वही चीज, हमें अनुभव भी आती है, और प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो टिकती नहीं है, फिर से हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते, फिर से वही बात, we get stuck into all these things again and again. So it's again and again reminded to ourselves कि नहीं, yeah, we have to come out of it, we have to come out. और इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, कोई किसी की आउटवर्ड एक्शंस जो होती है ना, उससे इस बात का जजमेंट नहीं लगाया जा सकता कि वो मुक्त है या नहीं है। नहीं, सोचो मेरा मन में कोई मोह नहीं है, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जब तक समय नहीं होगा तब तक कोई लेगा क्या? ऊपर वाला नहीं, तो जब तक बॉडी तो नहीं त्याग कर सकती हूँ ना, बॉडी को तो मुझे रखना ही है। ये सब बातें कैसे है ना रमा जी, कौन क्या सोचता है आपके बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ना नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हो आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, दैट इज ओनली अप टू यू। आप, इट्स कंप्लीटली इंडिविजुअल, मैं बता रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली जस्ट ओनली अप टू अस। वो किसी और के लिए है ही नहीं ये चीज, वो आपके लिए, खुद के लिए। आप अंदर से क्या बिहेव करते हो, अंदर से क्या समझ पा रहे हो, अंदर से क्या लग रहा है आपको, ये कौन कैसे, कोई नहीं कह सकता। आपको जो लग रहा है वो लग रहा है, उसको आप बरकरार रखो। तो कोई और को जज करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी को आपको जज करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही आपको, आप जानते हो खुद सत्य क्या है, आप जब देखते हो तो उसके ऊपर चलो, आपको लगता है कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, आप करो थोड़ा सा और बढ़ो आगे। वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है तो है, मुक्त हो गए तो फिर बात ही क्या, फिर बढ़िया है, इट्स गुड। ये सब लक्षण ना आत्मा के होते हैं, यू नो, कि मैं सदाई जवान हूँ, सदाई मुक्त हूँ, एवर ग्रीन हूँ। सो हम क्या करते हैं ना, वी अप्लाई इट टू द बॉडी which doesn't work, and then we become दुखी. So it is like that. तो वो जो आत्मा के गुण है ना, वो हम अपने शरीर से लगा देते हैं और हमको हमेशा वही स्टेट में रहना है, बट वो आत्मा का स्टेट है. That is what it is. That Brahman, that self you are. Yeah, so you already that, but that application cannot be to your body, which is going, the minute you are born, you are going to the death, you are walking towards it. Every birthday you're celebrating it, you're moving towards that. But now how graceful you do that, it's in your hands. Okay, that is what it is. You know, that suffering and that pain or whatever, it's all that is in your hands, and how graceful you do it, that is in your hands. So it's all like that. With meditations, of course, when Gurudev is there, तो अभी कितना डिफरेंस हो गया है कि नहीं. और हम देखें दुनिया में, संसार में कितने ही लोग हैं अभी तक छोटे, in such pain, you know. So how much we are above all that Vyadi and Adi and all. So we are above all that. So let us be in gratitude. I feel so. Right? And some more takeaways I could just get it is the Nirvikalpa Samadhi we saw, right? The end of that. It was a very happy ending for both of them. Then we saw different Kundalini Yoga, we saw nadis, different nadis are there. We can work on that. That vagus nerve is a very good one to work. I myself, I do all that. Yeah. And
he also Sahadev Mukti also we saw. So all these, there are so many takeaways in this itself. Churala Akhyan. It's a wonderful topic, wonderful story. अमेजिंग। सब कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं जंगल वंगल में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कैन डू, नहीं है। आप गृहिणी हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको निभाते निभाते, उस कर्तव्य को निभाते निभाते भी इस ज्ञान को, तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो करो, अपना पुरुषार्थ लगाओ और उसको प्राप्त करो। और इसी प्रार्थना का साथ वो जो आप जो ऑलरेडी हो, आपको अपने आप के साथ मिला दे ज्ञान, वो गुरु शक्ति। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।